हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अब जो हम डिस्कस करेंगे, जो पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन सी बुक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसा कि देखो बच्चों, आप सभी जानते हो जो हरियाणा पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर लीजिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो मैं आपको कहूँगा आप फॉर्म को जो है वो फिल कर लीजिए, और जिन्होंने भरा हुआ है फॉर्म को वो अपनी अच्छे से तैयारी कर रखिए। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों, अगर आप केवीएस के लिए भी एलिजिबल हो तो मैं आपको कहूँगा बच्चों आप केवीएस की भी तैयारी साथ के साथ कीजिएगा। क्योंकि क्या है, केवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं या हरियाणा पीजीटी के एग्ज़ाम की बात करूं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हरियाणा पीजीटी के अंदर थोड़ा ज़्यादा पूछा जाएगा, केवीएस के अंदर थोड़ा कम पूछा जाएगा। दोनों ही मैं कवर करवा के चलने वाला हूं, चाहे आपका हरियाणा पीजीटी है चाहे आपका केवीएस है। तो इसलिए उन दोनों की आपको अच्छे से तैयारी लेके चलनी है और टारगेट ये लेके चलना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और डेफिनेटली जो है आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे, तो इसलिए क्या है, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखना है। अब एक बार मैं हरियाणा पीजीटी के बारे में आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको पता भी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में जो है टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ रहेगा। देखो बच्चों, पहली बात तो ये है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन जो होंगे दैट विल बी द 150 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इन टोटल 150 क्वेश्चन में से क्या रहेगा, आपके अगर सब्जेक्ट की बात करें, जो आपका सब्जेक्ट है इसके ऊपर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे सपोज करो आपका मैथमेटिक्स है तो 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स रहेंगे, आपका फिजिक्स है तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, आपका केमिस्ट्री है तो 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपकी अलग रहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर आपकी क्या आ जाएगी, पेडागोजी आ जाएगी, आपकी हरियाणा जी की आ जाएगी, हरियाणा कल्चर आ जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल का आपका लाइटली पूछ लेंगे यहाँ, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है बच्चों वो आपको दिया गया है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब ये है बच्चों आपको 150 मिनट, क्या दिया गया आपको, 150 मिनट दी गई है। क्वेश्चन भी कितने, 150, मिनट भी कितनी दी गई है, 150 मिनट दी गई है। अच्छा, एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे नेट लेवल की अगर मैं बात करूँ, नेट में क्वेश्चन कई ऐसे होते हैं जिसको सोल्व करने में 3 से लेकर 4 मिनट भी लग जाती है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की अगर बात करूँ 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, यानी क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो ऐसे होंगे जिसको सोल्व करने में 1 से लेके 1.5 मिनट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगे, 1 से 1.5 मिनट लगे। क्या होंगे क्वेश्चन हमारे पास वो होंगे जिसको सोल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1-1.5 मिनट लगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। और इसके लिए बुक की अगर मैं बात करूं, बुक्स कौन सी आपको फॉलो करनी है, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा बच्चों ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें भी आपको पूरा नहीं करना है, उसमें जो किसी फॉर्मूले पे डिपेंड। अच्छा, मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूं, दिखने में कैसी है वो। ये हमारी बच्चों बुक आरडी शर्मा, इसकी 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसके अंदर आपका ये मान के चलो बिल्कुल बेसिक से आपको बताया हुआ है, जो थ्योरम है या फिर क्या है, कोई किसी ट्रिक पे डिपेंड है, उन टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते चलना। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं करना। ये नहीं है कि आप इसको पूरा पढ़ोगे, नहीं, पूरा तो आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जहाँ से ये लगता है कि क्वेश्चन कवर अप हो सकता है, जहाँ से पूछ सकता है, उस चीज़ को कवर करना। अगर मैं बात करूँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार मॉडर्न अलजेब्रा पे ध्यान दिया गया था, अब की बार है ही नहीं मॉडर्न अलजेब्रा। वही चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर मुझे जहाँ तक लगता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा वो अब की बार। क्या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा ध्यान देगा, आपको उसको अच्छे से कवर अप कर लेना है। और सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज है, इनकी जो है इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको नेट के अकॉर्डिंग डीप लेवल नहीं चलना। जैसे नेट में तो क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे ऐसे आते हैं जिसको सोल्व करने में 3 मिनट भी लग जाती है, 4 मिनट भी। यहाँ वो नहीं आएंगे, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे कि देखते ही आप बता दोगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई थ्योरम पूछ लेगा, ठीक है।
तो इसलिए क्या है, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए पहली चीज़ तो ये ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा की जो बुक है इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सेल्फ से कर रहे हो तो इसको अच्छे से करते रहिए, और जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हो सिर्फ इस पे फोकस मत कीजिएगा, इसको भी कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हरियाणा जीके है उसको भी आपको कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। डेली का टारगेट ये लगाओ कि आपको 30 से लेके 50 मिनट जो है हरियाणा जीके आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है, ये आपकी जो 9th क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक है, 2 बुक ले लीजिए एनसीईआरटी की। क्या 9th और 10th क्लास की 2 एनसीईआरटी की बुक को आप परचेज कर लीजिए, और या फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत ऐप उस पर गूगल पे आप सर्च करोगे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो 9th 10th क्लास की जो है एसएस की जो बुक है उसको पढ़ लीजिए, दो इनफ है, 9th 10th की पढ़ लो, वहाँ से आपको लगभग मैक्सिमम कवर आपका हो जाएगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपको 9वीं 10वीं की जो है आपको एसएस की बुक जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। पैडागोजी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो मुझे भी नहीं आती है कि मैं करवा पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समझ के पैडागोजी में आपको फ्री में करवा पाऊं, ठीक है। मैं पहले कोशिश करता हूं, देखो मैंने करवाई नहीं है तो मैं गारंटी नहीं लेता मैं करवाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीख के आपको सिखा पाऊँ। देखो मैं ये मानता हूँ, कोई दोहराई नहीं है कि कोई चीज़ सीखने के बाद अगर हम किसी को सिखाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पैडागोजी जो है सभी बच्चों को मैं सिखा पाऊँ बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। आ जाते हैं मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो सब्जेक्ट है बच्चों, हमारा टारगेट यहाँ 100 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलो, आप जब 90 प्लस का सोच के चलोगे ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। हमें जो है हमें ये लेके चलना है कि हमारे नंबर 100 में से 90 तो आने ही आने चाहिए। ये टिपिकल है, लेकिन मेहनत करोगे तो आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है। क्या मेहनत करोगे तो इसके अंदर जो है बच्चों 90 प्लस का स्कोर लिया जा सकता है। और ये मान के चलना, अगर यहाँ आप 90 प्लस का स्कोर ले जाते हो हैं, और यहाँ भी आप जो है मान के चलो 50 में से 25 से लेके 30 क्वेश्चन ठीक कर जाते हो, तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन 101% होने के चांसेस हो जाते हैं। क्या आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है, हार्डवर्क करते हुए चलना है, ठीक है। इसलिए क्या है, वेट नहीं करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे सर क्या सिलेबस कवर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। और क्योंकि अब सिलेबस आ गया है हमारे पास, अब क्लास का टाइम भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर क्लास के टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, तो अभी जैसे हमारा फिलहाल क्या चला हुआ है, कॉम्प्लेक्स हमारा चलता रहेगा 8:30 PM से लेके 10:30 PM तक, ठीक है। और अगर हम बात करें, अब हम स्टार्ट करने वाले बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों 5 PM से लेके 6:30 PM तक, यानी कि अभी 2 पेपर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है हम एक तीसरा भी आगे, ये एक पूरा होने के बाद हम तीसरी भी क्लास ले लें। यानी टारगेट मेरा ये रहेगा कि आपका जो है जनवरी तक, ये मान के चलना 15 से लेके 20 जनवरी तक जो है आपका सिलेबस हम कवर कर ले, ताकि उसके बाद जो बचे हुए दिन है हमारे पास, जो 10-15 जितने भी दिन बचेंगे जब एग्जाम के होंगे, उस दौरान हम डेली अपना टेस्ट लेके चला करेंगे। क्या लेके चला करेंगे, हम अपना टेस्ट लेके चला करेंगे, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, कि कई स्टूडेंट को ये लगता है कि सर हमें नॉलेज है तो हम सेल्फ से कर लेंगे, तो अच्छी बात है सेल्फ से कर लेते हो, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कोचिंग से आपका होता क्या है, कंटिन्यूटी बनती है। देखो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो अलग बात है, उसको लिए तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि सेल्फ करोगे तो वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और कंटिन्यूटी नहीं बन रही है घर पे, ध्यान देना बात पे, अफोर्ड कर सकता है, घर पे कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है कि डेली आपको इतने घंटे पढ़ना है, तब आपको ज्वाइन करनी चाहिए कोचिंग। उससे ये होगा आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, और आपको डेली का टारगेट ये होगा कि ये पढ़ना, तो आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग रहने वाली है। और जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें तैयारी करनी है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर फ़ी की बात करूं तो फीस हमने इसकी बिल्कुल रीजनेबल रखी हुई है, 10,000 जो है इसकी फ़ीस रखी गई है। और कोई जो पुअर स्टूडेंट है, जो ये लगता है कि सर मैं 1 टाइम में नहीं दे सकता, जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो 1 टाइम में पे कर पाए, वो स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। क्या जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है,
और जिनका टारगेट ये कि सर मुझे करना है तो वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। और कईयों को ये है कि सर मैं सेल्फ से कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ डाउट आ जाते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप जो है मुझसे डाउट डिस्कस कर लिया करना। मेरा खुद का क्या बोलते हैं फेसबुक पेज है, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जो है फेसबुक पेज जो है हमारा मेरे ही नाम से है, उसको सर्च कर सकते हो, या फिर आपको मैक्सिमम जो है आपके जो डाउट होंगे वो मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपका टारगेट अगर ये है कि अपकमिंग आने वाला पीजीटी एग्जाम, चाहे वो आपका केवीएस का हो या हरियाणा का हो या आप कोई भी अदर स्टेट का कर रहे हो, तो मैक्सिमम सभी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, गवर्नमेंट ने ये मत सोच के चलिएगा कि दोबारा होगा तब कर लेंगे, दोबारा ये नहीं पता कब एग्ज़ाम होगा। अपनी तैयारी अभी कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिन स्टूडेंट का टारगेट नेट है, तो नेट के लिए मैं आपको बता देता हूं बच्चों, नेट का अब हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है लीनियर अलजेब्रा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो वो स्टूडेंट जो क्या है नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ से कर रहे हैं, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर वेटेज की अगर मैं बात करूँ लगभग 55 नंबर का ये जो है एग्जाम के अंदर वेटेज रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ठीक है, अगर आपका टारगेट ये है आप ये लाइव क्लासेस में करना चाह रहे हो हमसे, तो हम इसकी लाइव क्लास प्रेजेंट रहेगी। अभी जो है हमारी क्लास जो है लीनियर अलजेब्रा की स्टार्ट रहेगी, तो उसके अंदर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस में लीनियर टेस्ट प्लस में डाउट क्लासेज। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और जिसका टारगेट ये है कि मुझे आने वाला अपकमिंग जो जून एग्ज़ाम है, जून में होगा यानी या आगे होगा, कि मुझे जून के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए भी बच्चों मोस्ट वेलकम है, तैयारी करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, अगर आपका ये है कि सर मुझे जो है नेट की तैयारी करनी है, तो आप भी नेट की तैयारी कर सकते हो। हमारा अभी जो चला हुआ है उसके अंदर हम लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी पे जुट जाइए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए और डेफिनेटली आप जो है बच्चों सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी जो है हार्डवर्क करोगे, मिलके तैयारी करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।